Hello guys, I hope you are all well. Welcome to my channel. तो हम डिटेल सिलेबस जो हम एक्सप्लेन किए थे हम आज से वो शुरू करने वाले हैं डिटेल्स में। पहला जो टॉपिक था वो था सेट थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे जो ये हमारा पहला था सेट थ्योरी, तो हमें फास्ट पढ़ना है क्या है डेफिनेशन ऑफ सेट। देखिए, सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन। जो हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हम मेकअप सेट, वैसे ही सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये है हमारा सेट का डेफिनेशन। मतलब एक ऐसा एक कलेक्शन जिसका डेफिनेशन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एक कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है? The set of all natural numbers which divide to 42. The set of all natural numbers which divide 42. तो हमें यहाँ पे अगर हम सेट छोड़ के कलेक्शन बोले तो 42 को कौन कौन डिवाइड करते हैं? 1 2 3 1 2 3 6 7 14 21 42। ये एक कलेक्शन है। देखिए, ये कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। हमें हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा जो एलिमेंट है 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये है वेल डिफाइंड। और एक है यहाँ पे कि इल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर एरिया। देखिए, हम ब्यूटी को कैसे मेजर करें? हम ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते, तो हम कैसे उसका कलेक्शन बनाएं? जैसे कि हमें कैसे पता कि कौन ब्यूटीफुल है कौन ब्यूटीफुल नहीं है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हम उसका कलेक्शन बना ही नहीं सकते। तो इसे हम बोलेंगे इल डिफाइंड। मतलब ये अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ये जो 5 है ये है हमारा वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वहां वो एक कलेक्शन है जिसे हम सेट बना सकते हैं। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अगर मैं पूछूं आपको कि जाइए आपके क्लास की एक जो टॉल स्टूडेंट्स है उनका एक कलेक्शन बनाइए, तो आपको कैसे पता? जो 5 फीट का है, जो 4 फीट का है, उसके लिए 5 फीट वाला लंबा है, पर जो 6 फीट का है उसके लिए 5 फीट वाला लंबा नहीं है, शॉर्ट है, टॉल नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन टॉल है कौन टॉल नहीं है? तो ये है इल डिफाइंड। इसका आप कलेक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। गुड क्रिकेटर्स किसको बोलेंगे? जो सेंचुरी मारता है उसको गुड क्रिकेटर बोलेंगे, या जो विकेट लेता है उसको गुड क्रिकेटर बोलेंगे, या जो हाफ सेंचुरी मारता है उसको गुड क्रिकेटर बोलेंगे, या जो ज्यादा छक्के मारता है उसको गुड क्रिकेटर बोलेंगे, ज्यादा चौके मारता है उसको गुड क्रिकेटर बोलेंगे। किसको बोलेंगे गुड क्रिकेटर? नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसको हम इसका डेफिनेशन मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। बट द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, हमें पता है हम कलेक्शन बना सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर से। तो सेट का डेफिनेशन में ये वेल डिफाइंड वाला फ्रेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये कलेक्शन कभी सेट नहीं बन पाएगा। और एक चीज है जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट का हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है। एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता। तो ये सेट का डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे एक कलेक्शन लिखे थे, इसको हम सेट बोल पाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं जैसे कि ए देखे। अब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में लिख के इसका डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जस्ट हम लिख देते हैं, मतलब जो एलिमेंट है उसको हम लिख देते हैं, डिस्क्रिटली लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, ए एक सेट है, ए इक्वल्स टू एक्स, इसको बोला जाता है सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 42। सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 42। मतलब ये सेट है ये कौन कौन सी एलिमेंट को कंटेन करता है? ये 42 के फैक्टर्स को कंटेन करता है।
इसी को देखिए यहाँ पे जो जो भी एलिमेंट है 1 2 3 6 7 14 21 और 42 जो भी एलिमेंट है वो जो है इसी सेट की इसी सेट का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे जस्ट हम वर्ड्स में लिखे हैं और यहाँ पे डिस्क्रीटली नंबर लिखे हैं, तो ये दोनों एक ही सेट है। तो इस फॉर्म को बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म और इस फॉर्म को बोला जाएगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो एक्स बी इज इक्वल टू एक्स इज ए भावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ये जो सेट है कौन से एलिमेंट को कंटेन कर रहा है कि इसका एलिमेंट कौन कौन है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो भावेल है इसका एलिमेंट है वही एलिमेंट वो इनका एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे जस्ट हम ये जो भावेल को लिख रखे हैं कलेक्शन में, तो ये हो गया आपका जो सेट, ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया टेबुलर फॉर्म। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली 3 नंबर प्रॉब्लम भी सेम है। एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह इक्वेशन छूट गया है, इक्वेशन लिख देता हूं। जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कंटेन करता है सेट सी। तो वहां पे देखिए जस्ट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है 2 और 3। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे कि हम कितने टाइप के सेट हमें मिल सकता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी और नल सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ऐसे ये जो हम देख रहे हैं 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो खाली छोड़ा हुआ है ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी और नल सेट। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए गर्ल्स स्कूल, अगर हम गर्ल्स स्कूल में जाके जो बॉयज है उनका सेट बनाए तो क्या हमें कलेक्शन में कोई एलिमेंट मिलेगा? क्योंकि गर्ल्स स्कूल में तो बॉयज नहीं मिलेंगे। तो ये सेट है एम्प्टी सेट, इसको हम क्या से डिनोट करते हैं? फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, फाई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट, जिसका एलिमेंट लिमिटेड है। जैसे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन सा है? 1 2 3 4 ऐसे करके जो 10 तक, ऐसे करके 10 तक। तो ये है फाइनाइट सेट। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, ताकि जिसमें जो एलिमेंट्स हैं अनलिमिटेड हो। मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हमें पता नहीं कितने नेचुरल नंबर्स है, हम जितना बड़ा भी नेचुरल नंबर सोचेंगे उससे बड़ा भी नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। तो वो है इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इक्वल सेट। देखिए a इक्वल्स टू x such that x is a solution of x square minus 5x plus 6 equals to 0। अगर हम इसको मिडिल टर्म करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल्स टू 2 and 3। तो ये सेट में क्या क्या एलिमेंट है? 2 3। फिर भी अगर हम ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है बी सेट, x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर कौन कौन है? 6 का फैक्टर है 1 2 3 6 का फैक्टर ये है 6 का फैक्टर है ये, तो ये है 6 का फैक्टर। तो यहां से हम प्राइम फैक्टर अगर ले ले, प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 और 3। प्राइम फैक्टर है 2 और 3, तो ये आ जाएगा 2 और 3। देखिए इक्वल, ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि इनका एलिमेंट सेम है। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट, जैसे कि ओनली 1 एलिमेंट, मतलब जैसे 1 और 5, ये जो सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद ये है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब है
एक सेट में कितने एलिमेंट है, एक सेट में कितने एलिमेंट है। जैसे कि सोचिए कि सोचिए कि आपके पास ये एक सेट है 1 2 3, आपके पास ये एक सेट है 1 2 3 1 2 3। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अगर ये है ए तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3, देखिए डिनोटेड बाई एन है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम एन ऑफ ए को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 5 और एम्प्टी सेट 5 इज 0। जो हमारे पास एम्प्टी सेट है 5, इसका कार्डिनलिटी एन ऑफ 5 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। पर देखिए ये जो सेट है, आप बोलेंगे ये सेट सेम है, नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है 5, इसका मतलब है खाली जगह, एम्प्टी सेट, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेट है, इस सेट में देखिए एक एलिमेंट है, वो है 5। तो ये एलिमेंट नॉन एम्प्टी है, बट ये सेट है एम्प्टी, बट ये सेट है नॉन एम्प्टी। तो इसका कार्डिनलिटी होगा 0, इसका कार्डिनलिटी होगा 1। इसके बाद देखिए सबसेट्स। अगर इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। जैसे कि अगर हम एक सेट लिखें, देखिए एक सेट हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 4 5 6 1 2 3 7। देखिए यहाँ पे ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में भी है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक सेट का अगर हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। और अगर ऐसा हुआ इसको बोलेंगे ए इज proper subset of B, A is proper subset of B। तो ये सेट में क्या फर्क है, सॉरी ये सिंबल और ये सिंबल में क्या फर्क है, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें पता है लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन में जो फर्क है, यहाँ पे भी वही फर्क है। मतलब देखिए ए का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, ए का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो ए खुद का ही सबसेट हो जाएगा। अगर एक सेट का हर एक एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग करता है तो वो सेट खुद का ही सबसेट हो जाएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। तो ये है प्रॉपर सबसेट। मतलब ये दोनों में मतलब ये जो सेट है इसमें इस सेट से कुछ एक एलिमेंट कम रहेगा। मतलब ये जो सेट है इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है, 4 5 6 7 ज्यादा है जो ए में नहीं है। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी रियल नंबर्स है, इंटीजर भी रियल नंबर्स है, तो इंटीजर रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, इंटीजर रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। और लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे हम ये दोनों सेट को इक्वल भी बोल सकते हैं और ये वाला साइन यूज कर सकते हैं सबसेट में। और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विथ एन एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2 to the power n। जैसे कि देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे हम एक सेट लिखते हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट कंटेन करता है।
तो इसका इसका सबसेट कौन कौन सा होगा? पहला तो फाई। फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई हर सेट का सबसेट होता है। ऐसे ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि हर सेट में एक खाली जगह होता है। हर सेट में एक खाली जगह होता है, तो फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो फाई, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। देखिए ये कितने सबसेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 to the power 3। अगर एक सेट में n एलिमेंट होगा तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n। कितने होंगे? 2 to the power n। और ये जो सबसेट बना, इसका जो कलेक्शन हुआ, ये जो सबसेट्स बना, इसका जो कलेक्शन हुआ, वो भी एक सेट है। इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, और उसको बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो ये जो सबसेट्स का कलेक्शन बना और सबसेट्स का सेट बना, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए। और अगर तो पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना हुआ? 2 to the power 3। अगर कोई पूछे कि एक सेट में n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे? 2 to the power n। समझ में आया? इसके बाद हम चलते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द एम्प्टी सेट इज 1। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का सबसेट्स जो फाई है, ये फाई का सबसेट क्या होगा? सिर्फ फाई ही होगा। तो उसका जो सबसेट्स है वो खुद है, वो है 1। पर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ये, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? फाई ऑलरेडी एक सबसेट है और ये एक सबसेट है, तो ये दोनों बनेंगे इस सेट का सबसेट। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे हाफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स इन इंटरवल्स। अच्छा देखिए, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स, ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ओपन इंटरवल्स। क्या देखेंगे? ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स ये इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ए बी। मतलब अगर हम नंबर लाइन खींचे तो ये हो गया हमारा 0। सपोज ये है ए, ये है बी, ये हो गया 0, ये है बी। तो ए बी ओपन इंटरवल कहाँ किसको डिनोट करेगा? ए बी ओपन इंटरवल यहाँ पे इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे और इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। बाकी जितने नंबर्स है नंबर लाइन पे, ये सब ए बी ओपन इंटरवल में रहेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? इसका मतलब x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, मतलब वही एलिमेंट जो a से बड़ा है और b से छोटा है। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर 1 3, 1 से बड़ा 3 से छोटा जो भी एलिमेंट, जो भी रियल नंबर्स है वो इस इंटरवल में आते हैं। वहां शुरू करेंगे कहां से? 1.0000। अब 1 के बहुत पास, बस 1 नहीं, 1 के बहुत पास से शुरू होगा और 3 के बहुत नजदीक जाके खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद आते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल के इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए बी, और इसको लिखा जाता है x such that a less than or equals to x less than or equals to b। यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करें? ये रहा आपका नंबर लाइन, ये हो गया 0 और यहाँ पे सोचो a, यहाँ पे है b। इस इंटरवल में क्या करते हैं? इस a पॉइंट को भी ले जाते हैं। ये a पॉइंट भी यहाँ पे इस इंटरवल में रहता है। मतलब ये a एंड b जो दो पॉइंट्स है, ये है बाउंड्री पॉइंट्स। क्या है? ये है
बाउंड्री पॉइंट्स। लेकिन ओपन इंटरवल में कोई बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे ये है बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, गॉट इट। अगर हम इसको 1 3 और क्लोज्ड इंटरवल ले ले तो क्या होगा, इस 1 से शुरू होकर 3 तक जितने भी नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर्स है, वो सब इस इंटरवल में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेमी ओपन। सेमी ओपन ये दो तरीका से होता है, 1 ऐसे और ऐसे। मतलब एक बार बाएं तरफ क्लोज है, दाएं तरफ ओपन है, एक बार बाएं तरफ ओपन है, दाएं तरफ क्लोज है। तो इसको हम लिख सकते हैं x such that a less than or equals to x less than b। इसको हम लिख सकते हैं x such that a less than x less than or equals to b। ये दोनों है। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये रहा आपका 0, अगर ये है a, ये है b, तो इस सेट में हम क्या करेंगे, इस सेट में हम करेंगे a पॉइंट को ले लेंगे लेकिन b को छोड़ देंगे, b को नहीं लेंगे। और इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ सोचिए ये 0 है, ये a है, ये b है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, a को छोड़ देंगे, a को नहीं रखेंगे इंटरवल में पर b को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन। तो सेमी ओपन माने मतलब एक तरफ ओपन है, एक तरफ बंद है, क्लोज है। और आपका आता है लास्ट में आता है आपका इनफाइनाइट, सॉरी, लास्ट में आता है आपका इनफाइनाइट इंटरवल्स। हाँ ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल्स। बट ये कहना सही नहीं है कि इनफाइनाइट इंटरवल्स कुछ है। हम हर एक इंटरवल इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हर एक इंटरवल में बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम बोल दें x ग्रेटर देन a, मतलब अगर ये हो गया 0, ये हो गया a, तो यहां से शुरू करके हर एक एलिमेंट इस इंटरवल में रहेगा। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट की तरफ हर वक्त ओपन रहेगा। जैसे कि अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका शायद a, और यहां से शुरू करके सब a को छोड़ देंगे, तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी a। ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों की तरफ ओपन रहेगा, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर नहीं है। इसके बाद ये रहा आपका इंटरवल्स। इसके बाद सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए यहाँ पे हम द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी रियल नंबर के सबसेट है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी रियल नंबर के सबसेट है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ये भी रियल नंबर के सबसेट है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सब रियल नंबर के सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो हर सेट को कंटेन करता है, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट डिफरेंट सेट्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इंटीजर ले लें, तो अगर हम नेचुरल नंबर ले लें तो इंटीजर हो जाएगा उनके लिए यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर भी यूनिवर्सल सेट है। तो इनका कोई ऐसे पार्टिकुलर यूनिकनेस नहीं है। तो ये यूनिवर्सल सेट कॉन्टेक्सचुअल होता है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम ऑफ सेट, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे कि एक स्क्वायर है, दो सर्कल है, ये स्क्वायर किसको डिनोट करता है, एक स्क्वायर डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो सर्कल होता है ये सर्कल डिनोट करता है सेट्स को। जैसे कि हम ऑपरेशन ऑफ सेट में देखेंगे ए यूनियन बी एक जैसे कि हम नंबर्स का एडिशन करते हैं, जैसे ही ये जो हमारा क्या है सेट्स है, सेट्स का भी समझिए कि यूनियन करता है, ए यूनियन बी ऐसे ही यूनियन करता है। तो इसको हम वेन डायग्राम ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो
देखिए ए एक सेट है, ए एक बी सेट है, ए यूनियन बी मतलब पूरा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 3 4। इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। देखिए तो यहाँ पे देखिए ए में भी 2 3 है, बी में भी 2 3 है, तो इसको हम डबल नहीं लिखे हैं, एक बार ही लिखे हैं, क्योंकि सेट का हम डेफिनेशन पढ़े थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एक सेट का हर एक एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट होगा, तो यहाँ पे 2 और 3 एक ही बार लिखा गया है। इसके बाद आता है जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या है? देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है जो कि कॉमन जगह, देखिए ए और बी का कॉमन जगह कहाँ है? यहाँ है। ये जो येलो कलर है ये है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एग्जांपल दिया गया है 1 2 3, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 3 4। तो ये दोनों सेट में कॉमन कौन कौन है? 2 और 3। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 है, तो ये है कॉमन। और अगर ए दो सेट का कुछ कॉमन जगह नहीं मिला, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब, देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इसको अभी हम सच दैट बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो वो एलिमेंट ए में होगा या तो वो एलिमेंट बी में होगा। पर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी पे आ जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद अगर डिफरेंस की तरफ देखें, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वो एलिमेंट, जो वही एलिमेंट जो ए माइनस बी में रहेगा, कौन सा एलिमेंट है? जो ए में तो रहेगा लेकिन बी में नहीं रहेगा, जो ए में तो रहेगा लेकिन बी में नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, तो ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? ओनली 1, क्योंकि यहाँ ए सेट में ओनली एक ऐसा एलिमेंट है 1 जो कि बी में नहीं है, बाकी दो एलिमेंट्स बी में है, तो ए माइनस बी में ओनली 1 आएगा।